हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो यूपीएससी के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको देखने के लिए आपके घर में रिश्तेदार आए, ठीक है ना, वो आपको तो देखेंगे लेकिन साथ में आपके घर को भी देखेंगे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कैसा डेकोरेट है, ठीक है ना, ये सब कुछ देखेंगे वो। लेकिन दोस्तों वह नींव को नहीं देखेंगे, ठीक है ना, जिस पर घर पूरा का पूरा टिका हुआ है, यानी कि उसकी जो घर की फाउंडेशन है उसको नहीं देखेंगे दोस्तों। लेकिन आपको तो पता है ना, जो पूरा का पूरा घर टिका हुआ है वो किस पर टिका हुआ है? एक नींव पर टिका हुआ है। घर की जो फाउंडेशन है उस पर टिका हुआ है दोस्तों। अगर वो फाउंडेशन यानी कि नींव नहीं होगी तो वो क्या घर होगा? आप समझिए, ठीक है ना। अगर वह नींव ही नहीं होगी तो वो घर कहाँ से होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार घर के लिए नींव जरूरी है ना, उसी प्रकार दोस्तों ये जियोग्राफी यानी भूगोल को समझने के लिए ये सब कुछ जरूरी जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, ये जरूरी है। ये क्या है? भूगोल की एक नींव है, ठीक है ना। अगर आपको भूगोल को समझना है तो नींव को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप नींव को समझ गए तो आप पूरा का पूरा घर बना दोगे, यानी कि पूरी की पूरी जियोग्राफी समझ लोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो दोस्तों सेलेस्टियल बॉडीज को हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड, ठीक है ना। और इसको हम हेवनली बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। हेवनली बॉडीज मतलब कि भारी भरकम पिंड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें ही हमारी कुछ सेलेस्टियल बॉडी छिपी हुई हैं, ठीक है ना। कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो दोस्तों हमने कुछ इसमें सेलेस्टियल बॉडीज के नाम लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज थी इस गाने में। एक था हमारा सूरज, दूसरा था हमारा चांद, तीसरा था हमारा तारा। दोस्तों वह सब क्या है? हमारी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। यानी कि जो भी वस्तु प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में स्थित है वो सब क्या है दोस्तों? सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड। और कैसे समझ सकते हैं हम? जिस भी प्राकृतिक वस्तु को हम अंतरिक्ष में देखते हैं, या वो दिन के समय हो या रात के समय हो, वह सब क्या है दोस्तों? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड है। दिन के समय में आप क्या देखते हो? वो देखते हो आप सूरज, यानी कि सूरज भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। रात के समय आप तारों को देखते हो, आप चांद को देखते हो, या आप एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह को देखते हो, आप मेट्रॉइड्स को देखते हो, मेट्रॉइड्स बोलते हो उल्का पिंड को देखते हो। तो वह सब क्या है दोस्तों? हमारी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। तो चलिए दोस्तों हम इसको आप डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि कोई भी प्राकृतिक पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर है वह क्या है दोस्तों? सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड है। यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है कि ये क्या होती है? नेचुरल बॉडी होती हैं, ना कि आर्टिफिशियल बॉडीज होती हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखो अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है ना। तो दोस्तों पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह कहाँ पर समाप्त हो जाता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल तक समाप्त हो जाता है। दोस्तों जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें 5 लेयर्स होती हैं, उसकी 5 परत होती हैं। जो लास्ट वाली परत होती है वही होती है हमारी एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। तो दोस्तों आपने इससे बाहर कौन कौन से प्राकृतिक पिंड यानी कि नेचुरल बॉडी को देखा है? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने चांद को देखा होगा, आपने तारों को देखा होगा, आपने ग्रहों को देखा यानी कि प्लैनेट्स को देखा होगा, आपने क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स को देखा होगा, आपने मेटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड को देखा होगा, आपने कमेट्स को देखा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी दोस्तों अंतरिक्ष में। वह सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो कुछ भी अंतरिक्ष में विद्यमान है वह सब क्या है दोस्तों? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सबको समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।